नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है लकड़ी का कटोरा। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वो अत्यंत कमज़ोर भी हो चुका था। उसके हाथ काँपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे, पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत भी होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पर गिर जाते थे, तो कभी काँपते हुए हाथ से दूध छलककर मेज़पोश पर गिर जाता था। बहू-बेटे 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी थी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, लड़के ने कहा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीज़ों का नुकसान होते हुए नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ, तो बेटे ने एक पुरानी मेज़ को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने में बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया, ताकि अब बर्तन भी टूट-फूट ना सके। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाना खाते और कभी-कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। ये देखकर बहू-बेटे का मन पिघलता नहीं, वो भी उनकी छोटी-छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते थे। वहाँ बैठा बालक भी ये सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता था। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को अपने माता-पिता के ने ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हुए कुछ देखा। तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। मासूम बच्चे ने उत्तर दिया। पिता ने पूछा। बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, आप अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खाना खा सकें। और वह पुनः अपने काम में लग गया। इस बात का उसके माता-पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उसके मुँह से भी एक शब्द नहीं निकला और आँखों से आँसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही सब कुछ समझ चुके थे। अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बूढ़े माता-पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए।